नमस्ते दोस्तों, नमस्कार मेरी तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को भी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब कुशल से होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन इस समय चल रहा है, हम लोगों को उसका पालन करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। सोशल डिस्टेंस को हम लोग को मेंटेन करना है। कहीं ना कहीं जो हमारे पीएम साहब ने सबको निर्देश दिए हैं और उस काम को पूर्ण तरीके से पालन करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसका पालन कर भी रहे होंगे। लॉकडाउन का सही उपयोग करने के लिए हम लोगों को यही सुविधा हमारा इंस्टीट्यूशन देव स्पोकन क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन वीडियोस कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहा है, जिससे आप लोग उसको देख करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, स्पोकन की इम्पॉर्टेंस क्या है आपको बताऊंगा। आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं। इंग्लिश ज़रूरी क्यों है? आज की डेट में हमारे पास करियर में क्या है? हमारे पास जॉब करना, बिजनेस करना, दो तरीके हैं पैसा कमाने के, एक जॉब और एक बिजनेस। अगर मैं आपसे जॉब की बात करता हूं तो जॉब भी 3 प्रकार की होती है, नॉर्मल, मिडिल और अपर लेवल की जॉब। बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है कहीं ना कहीं 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, जितनी मैक्सिमम कर पाएँ। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा आपका बिजनेस और मॉडिफाइड होगा कहीं ना कहीं। तो हर व्यक्ति इन्वेस्ट करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है ना। तो और क्या, इसलिए हम लोग जॉब को प्रेफर करते हैं कि जॉब में हम सुरक्षित रहते हैं, हमको पर मंथ की सैलरी मिलती है, उस अकॉर्डिंग अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो जॉब के लिए कहीं ना कहीं आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जॉब जो होती है वो मेरे अकॉर्डिंग 3 प्रकार की होती है। एक जॉब होती है जिसका सैलरी ग्राफ जो होता है वो 5,000 से 10,000 के बीच में होता है। एक जॉब होती है जिसका सैलरी ग्राफ 20, 25, 30, 35,000 के आसपास का ग्राफ होता है। एक जॉब होती है जो अकॉर्डिंग टू पैकेज, जिसका पैकेज आपका मंथली के हिसाब से जाता है, आपका 80,000, 90,000, 1 लाख, 1 लाख अबाव। ऐसी जॉब्स भी हैं, लेकिन वो कैडर आपको खुद मेंटेन करना होगा कि आपको किस कैडर में जाना है। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि जितना आपके अंदर नॉलेज होगी, क्योंकि आज की डेट में कदर नॉलेज की ही है, जितना आपके अंदर स्पीकिंग स्किल्स होंगे। आज अगर आपके पास स्पीकिंग स्किल्स हैं तो आप किसी भी सेक्टर में कहीं भी जाकर के पैसा कमा सकते हैं, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्योंकि आज एक बात बताइए, आप अगर मार्केट जाके देखो तो मार्केट में अगर साड़ी की दुकान की बात करें तो साड़ी की बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है? भीड़, क्राउड कहाँ पे है? जिन शॉप्स के ऊपर एक अच्छी स्पीकिंग स्किल्स वाले जो सेल्समैन हैं जो वहाँ मौजूद हैं, जिनके अंदर बेचने की कला है, बोलने की कला है, आज वही बेहतर अपनी शॉप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर पा रहा है। और जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना ही चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी सेक्टर में सफल होना है तो उसके लिए आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्पीकिंग स्किल्स आपने मेंटेन कर ली तो आप ऑल ओवर इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी आप अपने करियर को सेटअप कर सकते हैं। और वो चीज़ आपको स्पोकन इंग्लिश से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प उस चीज़ से मिलने वाली है। इसलिए करना क्या है, अपनी स्पोकन, आपकी जो आपने एजुकेशन ली है, आप इस समय पढ़ाई जो भी कर रहे हैं वो आपकी बहुत कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन वी आर ज़ीरो, हम ज़ीरो हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन के साथ साथ जो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश की नॉलेज है ये आपके लिए कहना कि बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जो इंग्लिश स्पोकन के बेस की स्पोकन इंग्लिश, उनकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि कॉल सेंटर्स में काम क्या होता है, सिर्फ आपको कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। कैसे करना है? बोल करके, सारा काम बोलने का है। आज सोच के देखिए, क्या कोई भी ऐसा काम है जो बिना बोले पॉसिबल है? क्या बिजनेस करके बिना बोले, आप जिस का बिजनेस कर रहे हैं, क्या वहां का जो सामान प्रोडक्ट आपका बेच रहे हैं क्या बेच सकते हैं? नहीं। किसी भी जॉब में क्या बिना बोले आप जॉब कर सकते हैं? नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आपको बोलना ना पड़े, हर जगह आपको बोलना पड़ेगा। बिना बोले आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। अब यहां पर कैडर आपको तय करना है कि आपको किस कैडर पे जाना है, क्योंकि जितना अच्छा आपकी बोलने की स्किल्स होंगी उतना अच्छा करियर आपका डिजाइन होगा।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको पूर्ण तरीके से एक अच्छा स्पीकर बनना है। उसके लिए स्पोकन इंग्लिश एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूं, मैं पैटर्न आपको दे रहा हूं, आगे जाकर के मैं आपसे वादा करता हूं, आपको पूरी आश्वासन देता हूं कि आगे जो मेरी वीडियोस होंगी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। क्योंकि अभी मैं टॉपिक्स के ऊपर, बेसलेस स्टोरीज के ऊपर आप लोगों से बात कर, अभी बेसिक चैप्टर्स अभी चल रहे हैं, अभी चैप्टर 2 ही बेसिक के हुए हैं, मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, 2 लाइव शेयर कर चुका हूं। जब ये बेसिक चैप्टर कंप्लीट होंगे तो मैं अपनी स्टोरी क्लास स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। तो आपको उससे मदद मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। लेकिन आपको तब तक का जो बेसिक नॉलेज है, जिसके बारे में आजकल मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक होती है नींव। कोई भी मकान जब हम खड़ा करते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आती है? नींव में। अगर नींव मजबूत होगी तो ढांचा खड़ा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्डिंग खड़ी करने में हमें कोई दिक्कत। अगर नींव ही कमजोर होगी तो वो ढांचा बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है, वो कभी ना कभी एक झोंके से गिर जाएगा। इसलिए हमें नींव को पक्का करना है, इस बेसिक को पक्का करना है। अगर इस बेसिक के ऊपर हमने अपनी कमांड को बना लिया तो हमारे को स्पोकन इंग्लिश की बिल्डिंग को खड़ा करने में कोई भी परेशानी दोस्तों नहीं आने वाली है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी तरीके से आपको अपनी बेसिक को पक्का करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, ठीक है ना। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या होती है? IMPOSSIBLE। इम्पॉसिबल जब खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं, तो इम्पॉसिबल शब्द की कोई भी परिभाषा हमारी जिंदगी में होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए इम्पॉसिबल शब्द कुछ नहीं है। अपने टाइम को मैनेज करिए, लॉकडाउन का सही उपयोग करिए, टाइम को सेट, टाइम टेबल अपना बनाइए। इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, कहीं ना कहीं पढ़ाई भी ज़रूरी है, फैमिली को टाइम देना भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। तो अपना टाइम को सेटअप करिए, टाइम टेबल को मेंटेन करिए कि इतने टाइम मुझको वीडियो देखनी है, अपनी नॉलेज को गेन करना है, इतना टाइम मुझे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, इतना टाइम मेरे को अपना फ़ोन ऑपरेट करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया तमाम है वो चलाना है, इतना टाइम मुझे अपना प्रैक्टिस करनी है। हर चीज़ को कहीं ना कहीं डिज़ाइन करिए, अपना टाइम टेबल को इम्प्रूव करिए, जिससे कि आप सही तरीके से इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक आपको मैंने इंपॉर्टेंस बताई है। अभी बहुत सारी बातें और भी हैं जो मैंने अभी आपसे नहीं बताई हैं। अपनी अगली वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगा मनी के बारे में, कि किस तरीके से पैसा आपको कमाना है और पैसा क्यों ज़रूरी है और क्या रिक्वायरमेंट है, बढ़ती चली जा रही है पैसे की भी ज़रूरत है। महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन, INFLATION, इन्फ्लेशन। अब महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन, उससे हमको कैसे पार पाना है, उससे हमको कैसे अपनी इनकम को इम्प्रूव करना है, इससे अपनी फैमिली की सही तरीके से हम देखभाल कर पाऊँ, सकते मैं आपसे आगे बात करूंगा। आज मैंने आपसे बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि हमारे बीच में मेरे एक स्टूडेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट में बेस्ट स्पीकर ऑफ द बैच का अवार्ड अचीव कर चुके हैं, जागृति गुप्ता, वो आज आपके सामने भी आने वाली हैं। मुश्किल 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर वो यहाँ पर आएंगी और जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, एक बार मैं उनकी बात करता हूँ आपसे, उसके ऊपर कन्वर्ट करेंगी और फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको डालूंगा उसमें अपना 3rd चैप्टर, जो तीसरा चैप्टर है, उसकी हम स्टार्टिंग करेंगे। उससे पहले जो 2 चैप्टर पढ़े हैं उनका रिवीजन करेंगे और 3rd चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज मैं आपको डेमो दूंगा कन्वर्सेशन का, कि कैसे आपको जो 2 चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं इसके ऊपर कैसे कन्वर्स करनी है आपको अपने दोस्तों से, अपने सिस्टर्स, ब्रदर से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश को कहीं ना कहीं आगे प्रमोट करने के लिए, आगे उसको इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं वो रोज़ मेहनत कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपसे आज बात करूंगा। तो आज मैंने 6 एक्शंस अपने बोर्ड पर उतारे हैं, पहले उसकी हम बात करते हैं। जो पहला एक्शन है वो है वर्शिप। वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप। वर्शिप का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, पूजा करना, ठीक है ना। एक वो एक्शन है, उसमें वर्शिप की जो 2nd फॉर्म होती है वो ED आ जाएगी, वर्शिप्ड, और 3rd फॉर्म भी होती है वर्शिप्ड। ऑपरेट, मोबाइल चलाना, ठीक। ऑपरेट की 2nd फॉर्म होती है ऑपरेटेड, ED आ जाएगी, और 3rd फॉर्म भी होती है ऑपरेटेड। अगर ऑपरेट में ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग, ING आ जाएगी, काम चलो तो ING आती है। और वर्शिप क्या हो जाएगा? वर्शिपिंग। नेक्स्ट आपका है स्पीक, यानी कि बोलना। स्पीक की 1st फॉर्म होती है स्पीक, 2nd फॉर्म होती है स्पोक, SPOKE, स्पोक, और 3rd फॉर्म होती है दोस्तों स्पोकन, SPOKEN। तो और ING फॉर्म क्या होती है? स्पीकिंग, ING आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है टेक टी, यानी कि चाय पीना।
पीने को बोलते हैं टेक, फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड फॉर्म होती है टुक, थर्ड फॉर्म होती है टेकन। अगर आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टेकिंग, आईएनजी आ जाएगी। कन्वर्स यानी कि वार्तालाप करना, जो मैं भी आपके सामने करने वाला हूँ, बातों का आदान प्रदान, वार्तालाप करना, कन्वर्स, CONVERSE, कन्वर्स। सेकंड फॉर्म ईडी आ जाएगी, कन्वर्स हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी कन्वर्स होती है, अगर आईएनजी अप्लाई तो हो जाएगा कन्वर्सिंग, आईएनजी आ जाएगी तो कन्वर्सिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्ले चेस, यानी कि चेस खेलना। अगर मैं चेस खेलने की बात करूं तो फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले चेस, प्ले, सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, ईडी आ जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड, ठीक है ना, और आईएनजी तो प्लेइंग हो जाएगा। तो ये आपके सारे 6 एक्शंस हैं जिसके ऊपर अपने स्टूडेंट जागृति गुप्ता से मैं भी कन्वर्स करूंगा। वो आपके सामने जब अभी आएगी यहाँ पे तो वो सच बोलेगी, आप उसकी बातों पे फोकस करिए कि वो क्या बोल रही है। अगर वो कर रही होगी तो हाँ कर देगी, नहीं कर रही होगी मना कर देगी, कर चुकी होगी तो हाँ कर देगी, और नहीं किया होगा तो मना कर देगी। ये आपको फोकस करना है कहीं ना कहीं, और इस बात के ऊपर ध्यान देना है। मैं आपको समझाऊंगा साथ में, जिससे आपको सही डेमो पूर्ण तरीके से मिल पाए। अब मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूँगा जागृति गुप्ता को। जागृति प्लीज कम here and start conversing with me. Hello Jagrati. Hello sir, good morning sir. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm also pretty well. Jagrati, shall we start? By all means. It's okay. Jagrati, worship. Tell me one thing. Are you worshipping? I'm not worshipping. Okay. अब यहाँ पर जागृति वर्शिप नहीं कर रही है, इसने मना कर दिया कि आई एम नॉट वर्शिपिंग। ये काम इसकी जिंदगी में नहीं चल रहा है। अगर मैंने कंफर्म किया कि क्या ये काम चल रहा है, आर यू वर्शिपिंग, अब उसने मना कर दिया कि ये काम नहीं चल रहा है, तो उसने बोल दिया आई एम नॉट वर्शिपिंग। नेक्स्ट आपका ऑपरेट मोबाइल। जागृति, आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल? I am not operating mobile. अब यहाँ पर जागृति मोबाइल नहीं चला रही है, उसके हाथ में मोबाइल नहीं है, उसने मना कर दिया कि मैं मोबाइल नहीं चला रही हूँ, तो उसने मना कर दिया आई एम नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। बहुत बढ़िया जागृति। स्पीक। जागृति, आर यू स्पीकिंग? I am speaking. अब जागृति यहाँ बोल रही है, वो ये काम जिंदगी में कर रही है, उसने बोल दिया आई एम स्पीकिंग, उसने हाँ कर दी। नेक्स्ट टेक टी, यानी कि चाय पीना। जागृति, आर यू टेकिंग टी? I am not taking tea. अब जागृति यहाँ चाय नहीं पी रही है, उसने मना कर दिया कि आई एम नॉट टेकिंग टी। कन्वर्स। जागृति, आर यू कन्वर्सिंग? I am conversing. अब जागृति मुझसे वार्तालाप कर रही है, उसने हाँ कर दिया आई एम कन्वर्सिंग। जागृति, आर यू प्लेइंग चेस? I am not playing chess. ओके गुड। अब जागृति यहाँ चेस नहीं खेल रही है, इसने मना कर दिया। अब मैं जागृति से बात करूंगा ही या शी के लिए। जागृति बताइए मेरे को, अगर सपोज कर लीजिए मुझे आपके पापा के पूछना हो कि क्या वो पूजा कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा अब वो पापा कौन है? ही का टाइम वर्ड आता है इज, और टाइम वर्ड पहले आता है, तो मैं कैसे पूछूंगा इज ही वर्शिपिंग। अगर वो पूजा कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? He is worshipping. अगर वो पूजा नहीं कर रहे तो क्या He is बोलोगे? not worshipping. ही इज नॉट वर्शिपिंग। वेरी गुड। अब अगर मुझे पूछना है आपके भाई के लिए कि क्या वो मोबाइल चला रहा है, भाई कौन है? ही, ठीक है, टाइम वर्ड आएगा इज पहले आ जाएगा, तो मैं कैसे पूछूंगा इज ही ऑपरेटिंग मोबाइल। अब अगर वो मोबाइल चला रहे तो क्या बोलोगे आप? He is operating mobile. अगर वो नहीं चला तो क्या बोलोगे? He is not operating ही इज mobile. नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका स्पीक। अब अगर मुझे आपकी मम्मा के लिए पूछना है कि क्या वो बोल रही हैं, ठीक है, तो मैं पूछूंगा इज शी स्पीकिंग। अब अगर वो बोल रही है तो आप क्या बोलोगे? She is speaking. अगर वो नहीं बोल रही है तो? She is not speaking. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है टेक टी। अब मुझे पूछना है अपनी सिस्टर के लिए कि क्या वो चाय पी रही है, तो मैं पूछूंगा इज शी टेकिंग टी, आईएनजी आ जाएगी, इज शी टेकिंग टी। अब अगर वो चाय पी रही हैं तो आप क्या बोलोगे? She is taking tea. अगर वो चाय नहीं पी रही हैं? She is not taking tea. वेरी गुड, कन्वर्स। अब अगर मुझे पूछना है आपके पापा के लिए क्या वो वार्तालाप कर रहे हैं, तो मैं पूछूंगा इज ही कन्वर्सिंग। अब अगर वो वार्तालाप कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? He is conversing. अगर वो वार्तालाप नहीं कर रहे तो क्या He is बोलोगे? not conversing. वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट आपका प्ले चेस। अब आपका छोटा भाई चेस खेल रहा है कि नहीं, मुझे पूछना है आपसे, तो मैंने पूछा आपसे कि क्या वो आपका भाई चेस खेल रहा है, तो इज ही प्लेइंग, आईएनजी आ जाएगी, इज ही प्लेइंग चेस। अब अगर वो खेल रहा है तो आप क्या बोलोगे? He is playing chess. अगर वो नहीं खेल रहा तो क्या बोलोगे? He is not playing chess. ही इज नॉट। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखा आपने, जागृति ने बताया मुझे कि अगर वो काम कर रहे हैं तो ही इज एक्शनिंग, नहीं कर रहे हैं तो ही इज नॉट एक्शनिंग, और इसने अपना सच बताया। अगर वो कर रही है, जैसे स्पीकिंग वाला स्पीक वाला एक्शन जो है वो समय कर रही है तो उसने हाँ कर दिया, और बाकी उसमें कन्वर्स व्यू कर रही है उसने हाँ कर दिया, और बाकी उसने मना कर दिया। तो ऐसे ही करना है, आपको सच बोलना है। आईएनजी आप लगा रहे हो, अगर आप वो काम कर रहे हो तो आप हाँ कर दो, वरना मना कर दो। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर जब काम जिंदगी में हो चुका है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। वर्शिप, थर्ड फॉर्म होती है वर्शिप। अब मैं जागृति से पूछता हूँ कि क्या वो वर्शिप कर चुकी है। टाइम वर्ड आता है हैव, और टाइम वर्ड पहले आएगा क्योंकि बात यू की चल रही है। जागृति, हैव यू वर्शिप्ड? I have worshipped. अब यहाँ जागृति पूजा कर चुकी है तो उसने हाँ कर दी, आई हैव वर्शिप्ड, ठीक है। जागृति हैव यू ऑपरेट को आ जाएगा, ऑपरेटेड ईडी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आती है। जागृति हैव यू ऑपरेटेड मोबाइल? I have not operated mobile. अब इसने मोबाइल ऑपरेट नहीं किया, इसने मना कर दिया कि आई हैव नॉट ऑपरेटेड मोबाइल, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका स्पीक। जागृति हैव यू स्पोकन? I have not spoken, but I am speaking. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए आप यहाँ फोकस करिएगा बात के ऊपर।
स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। मैंने जाकर से पूछा कि हैव यू स्पोकन, तो उसने क्या जवाब दिया कि आई हैव नॉट स्पोकन, मैंने नहीं बोला, बट, लेकिन को बोलते हैं बट, मैंने आपको बताया था, बट आई एम स्पीकिंग। अब वो काम कर रही है तो उसने हैव को हटा के एम लगा दिया, क्योंकि जब काम चल रहा होता टाइम पर एम आता है और एक्शन में एनजी। उसने क्या बोला, आई एम स्पीकिंग। तो ये बस फोकस करने वाली है कि सच बोलना है, ठीक है ना, समय को पहचानना है, फॉर्म को लगाना है। टेक टी, चाय पीना। जागृति, हैव यू टेकन टी? I have not taken tea. अब इसने चाय नहीं पी है, इसने मना कर दिया, आई हैव नॉट टेकन टी। जागृति, हैव यू कन्वर्स्ड? I have not conversed, but I am conversing. अब ध्यान दीजिएगा, इसने फिर वही किया, सच बोला। मैंने पूछा क्या आपने वार्तालाप कर ली, इसने बोला आई हैव नॉट कन्वर्स्ड बट आई एम कन्वर्सिंग, मतलब मैंने वार्तालाप नहीं करी लेकिन मैं वार्तालाप कर रही हूँ। सभी को पहचाना उसने। प्ले चेस। जागृति, हैव यू प्लेड चेस? I have not played chess. गुड। अब जागृति ने मना कर दिया कि मैं चेस नहीं खेला है मैंने, ठीक है ना। ऐसे ही आपको कन्वर्स करना है आपस में अपने दोस्तों के साथ, इनको अपने वीडियोस शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे अपने घर में, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा जागृति आपसे ही या शी के बारे में। जागृति, मुझे आपसे पूछना आपके पापा के बारे में कि क्या वो पूजा कर चुके हैं, तो मैं पूछूंगा पापा कौन है, ही, टाइम नोट उसका आएगा हैज, तो मैं पूछूंगा हैज ही वर्शिप्ड, डी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैज ही वर्शिप्ड। अब अगर वो पूजा कर चुके तो आप क्या बोलोगे, He has worshipped. ही हैज वर्शिप्ड। अगर नहीं करी है तो He has not worshipped. वेरी गुड। नेक्स्ट आपका है ऑपरेट मोबाइल। अगर मुझे पूछना कि मम्मा के लिए कि क्या वो मोबाइल चला चुकी हैं, तो मैं पूछूंगा हैज शी ऑपरेटेड मोबाइल। अब अगर वो चला चुकी तो आप क्या बोलोगे, She has operated mobile. अगर नहीं चलाया तो She has not operated mobile. वेरी गुड। नेक्स्ट आपका स्पीक। अब मुझे पूछना है छोटे भाई के लिए कि क्या वो बोल चुका है, तो मैं पूछूंगा हैज ही, थर्ड फॉर्म स्पीक की होती स्पोकन, हैज ही स्पोकन। तो अगर वो बोल चुका तो आप क्या बोलोगे, He has spoken. अगर नहीं बोला है तो He has not spoken. वेरी गुड। नेक्स्ट आपका है टेक टी। अब मुझे पूछना है आपके पापा के लिए क्या आपके पापा चाय पी चुके हैं, अब वो है ही। फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, थर्ड होती है टेकन, ठीक है। मैंने पूछा आपसे हैज ही या आपके पापा योर फादर टेकन टी। अब अगर वो पी चुके हैं तो आप क्या बोलोगे, He has taken tea. अगर नहीं पिए तो He has not taken tea. वेरी गुड। कन्वर्स, वार्तालाप करना। क्या आपकी मम्मी कन्वर्स कर चुकी हैं, मुझे पूछना है, तो मैं पूछूंगा हैज शी कन्वर्स्ड, ईडी आ जाएगी। अब अगर वो कर चुकी तो आप क्या बोलोगे, She has conversed. अगर नहीं किया है तो She has not conversed. वेरी गुड। प्ले चेस, यानी कि चेस खेलना। अब अगर चेस खेलने की बात है, अगर चेस सॉरी आपके मुझे पूछना आपके भाई के लिए कि क्या वो चेस खेल चुका है, तो मैं पूछूंगा हैज ही प्ले कॉल का प्लेड, हैज ही प्लेड चेस। अब मैं पूछूंगा आपसे हैज ही प्लेड चेस, अगर वो खेल चुका तो आप क्या बोलोगे, He has played chess. अगर नहीं खेला है तो He has not played chess. वेरी गुड। अब देखा आप लोगों ने कहीं ना कहीं कि कैसे जागृति ने मुझे आके बताया कि कैसे कैसे हमें कन्वर्स करनी है। तो अगर आपको सच बोलना, अगर कर चुके हैं तो थर्ड फॉर्म पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं किया आई हैव नॉट थर्ड फॉर्म। कोई थर्ड पर्सन है, मेल है, अगर हैज ही थर्ड फॉर्म, कर चुका है तो ही हैज थर्ड फॉर्म, नहीं किया है तो ही हैज नॉट थर्ड फॉर्म। आईएनजी, क्या आप कर रहे हैं, आर यू एक्शनिंग, कर रहा हूं तो आई एम एक्शनिंग, नहीं कर रहा हूं आई एम नॉट एक्शनिंग, आईएनजी आ जाएगी। ही के पूछना इज ही एक्शनिंग, कर रहा है तो ही इज एक्शनिंग, नहीं तो ही इज नॉट एक्शनिंग। इज शी एक्शनिंग, कर रही है तो शी इज एक्शनिंग और नहीं तो शी इज नॉट एक्शनिंग। तो ये आपके दो चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए। अब आपको इन चैप्टर्स का जम के रिवीजन करना है जब तक हमारी अगली वीडियो आपके सामने नहीं आती है। तब तक के लिए आप खूब अच्छे से कन्वर्स करिए, प्रैक्टिस करिए इन दो चैप्टर्स को, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी टंग पे आ जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर आपके सामने लेकर के आएंगे, थर्ड लाइफ को हम शुरू करेंगे और इस चैप्टर के बेसिक चैप्टर्स को हम आगे बढ़ाएंगे मोटिवेशनल स्पीच के साथ में कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखिए, लॉकडाउन का सही उपयोग करिए, घर ही में रहिए। इन वीडियोस को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब लोगों से और करवाएं और बेल आइकॉन प्रेस करने के लिए कहना ना भूलें, वो जरूर करवाएं, जिससे उनको सभी नोटिफिकेशंस की अपडेट मिलती रहेंगी। इतना काफ़ी आज के लिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, नाइस टू सी यू। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।